गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। हम पढ़ रहे हैं अपना फोर्थ लेसन, दैट इज़ अर्लीस्ट सिटीज़। ओके, पुराने शहरों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पढ़ा कि जो शहर थे अर्लियर टाइम में, आज से 5000 साल पहले, वो थे हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगन। ठीक है, इन सिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा, इन सिटीज़ की खासियत के बारे में हमने पढ़ा। हमने ये जाना कि ये सिटीज़ जो थी इनमें इनकी स्ट्रीट्स काफ़ी अच्छी बनाई गई थी, अच्छे ब्रिक्स का यूज करके इनके घरों को बनाया गया था। ठीक है, कहीं कहीं पे ग्रेट बाथ बनाया गया था, सेपरेट बाथरूम थी जहाँ पे लोग अपना क्लीनिंग का वर्क करते थे। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। कहीं पे फायर अल्टर्स के बारे में पढ़ा, वेल ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा हमने कि और ये सब कहाँ होती हैं? शहरों में होती हैं। ये सारी व्यवस्थाएं शहरों में होती है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया द अर्लीस्ट सिटीज़। ओके, अब हम पढ़ेंगे न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। न्यू क्राफ्ट, क्राफ्ट का मतलब होता है हाथों से बनाई गई चीज़ें, तकनीक। ठीक है, हाथों से बनाने का जो तकनीक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यू क्राफ्ट बोलते हैं। गॉट इट? Okay, let us look at some of the objects that were made and found in Harappan cities. कुछ ऑब्जेक्ट पे हमें ध्यान देना है। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये और ये यहाँ पे ये स्टोन है, इसके बारे में देखो। ये कहाँ पाई गई थी? हड़प्पन सिविलाइजेशन के शहरों में पाई गई थी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड अप ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल, इंक्लूडिंग कॉपर एंड ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, अधिकतर चीज़ें जो पाई गई वो किसकी बनी हुई थी? वो स्टोन की बनी हुई थी, शेल की बनी हुई थी, मेटल की बनी हुई थी। मेटल में 4 मेटल्स के नाम दिए गए हैं, इनकी बनी हुई थी कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड और सिल्वर। इनकी बनी हुई चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि उस समय मेटल एज आ चुका था। ठीक है, कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। अब ये जो मेटल्स हैं कॉपर एंड ब्रॉन्ज, इनका यूज किस में किया जाता था? इनका यूज किया जाता था ऑर्नामेंट, गहने बनाने में, हथियार बनाने में, टूल्स बनाने में, और वेसल्स, बर्तन बनाने में। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर का यूज कहाँ किया जाता था? ऑर्नामेंट और वेसल बनाने में। वेसल मतलब कोई रखने की चीज़ें। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर की जो यूज की जाती थी ऑर्नामेंट्स बनाने में, गहने बनाने में और वेसल बनाने में। ठीक है, परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। जो सबसे स्ट्राइकिंग फाइंडिंग्स हैं उस समय की वो हैं बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। ओके, ये 3 चीज़ें हैं उस समय की जब सबसे ख़ास बात है। तो आप देख सकते हो स्टोन क्या है, वेट्स क्या है। यहाँ पे यू विल सी ओवर हियर वेट्स टॉप। यहाँ पे देखो आप स्टोन वेट्स। Notice how carefully and precisely these weights are shaped. These were made of chert, a kind of stone. These were probably used to weight precious stones or metals. तो ये जो weight है, stone weight है, ये बनाया गया है किस weight से, किस stone से? तो chert स्टोन से। किससे बनाया गया? चर्ट। और देखो कितना सही तरीके से प्रिसाइजली इसको साइज और शेप दिया गया है। और इसका कहाँ यूज किया जाता था? यूज किया गया होगा महंगे धातुओं और स्टोन्स को वेट करने में, उसकी वजन करने में। ठीक है, अगर आप राइट साइड में देखोगे तो बीड्स क्या हैं? ये मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंडिंग्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो बीड्स, मेनी ऑफ दीज वर मेड अप ऑफ कार्नेलियन, अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। ओके, ये जो बीड्स हैं ये किससे बनाए गए हैं? कार्नेलियन से, जो कि एक खूबसूरत रेड स्टोन है, लाल पत्थर है। ठीक है, लाल पत्थर के बारे में हम लोग जानते भी हैं, खूबसूरत होता है। लोग आजकल उसकी अंगूठी बना के, रिंग बना के पहनते हैं लाल पत्थर की। ठीक है, ब्यूटीफुल रेड स्टोन। द स्टोन वाज कट, शेप्ड, पॉलिश्ड एंड फाइनली अ होल
was bored through the center of so that string could be passed through it. Okay, तो ये जो रेड स्टोन को क्या किया गया है बनाने के लिए, बीट्स बनाने के लिए, पहले तो कटिंग की गई है, फिर पॉलिश किया गया है, शेप में लाया गया है, और फाइनली उसके बीच में, जैसे कि मान लो ये स्टोन है, ये मान लो स्टोन है, ऐसे कुछ स्टोन है, तो इसको हमने क्या किया, कट करके ऐसे बना दिया, ठीक है, पॉलिश किया, पॉलिश करने के बाद से बीच में होल कर दिया, ठीक है, ताकि इसमें स्ट्रिंग मतलब धागे पिरोए जा सकें। गॉट इट? तो यही है बेड्स। गॉट इट? और फार राइट में आप यहाँ पे देखोगे स्टोन ब्लेड्स। स्टोन ब्लेड्स का क्या काम है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो देखो, एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ। ओके, a stone statue and important man found from Mohenjo-daro shows him an embroidered garment. Okay, यहाँ पे स्टोन ब्लेड्स आप यहाँ पे देख सकते हो। पहली तो here is स्टोन ब्लेड्स, ये कुछ काटने वगैरह काम में आएंगे। और नीचे आप देखो फार राइट, बॉटम फार राइट में, तो ये आपका एक इंसान की तस्वीर बनाई गई है जो एक क्लोथ पहना हुआ है, ये वाला क्लोथ जो कि एम्ब्रॉयडर्ड है। एम्ब्रॉयडर का मतलब कढ़ाई किया गया है, मतलब अच्छे तरीके का गारमेंट, एम्ब्रॉयडर गारमेंट पहना हुआ ये इंसान है। ये कहाँ पे मिला है, इसकी तस्वीर ये कहाँ का हो सकता है, तो मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो शहर का ये मूर्ति है। गॉट इट? तो ये हमने पढ़ा तीनों फाइंडिंग्स के बारे में। ये तीनों इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं, कौन कौन सी, तो स्टोन वेट्स, बीड्स एंड स्टोन ब्लेड्स। और बॉटम राइट में हमको मिलता है एम्ब्रॉयडर क्लोथ का एविडेंस मिलता है, एक इंसान जो पहना हुआ है, इसकी मूर्ति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो हाँ, द हरप्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। हरप्पन सील्स भी बनाते थे स्टोन से। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। ओके, ये सील्स जो हैं स्टोन के बनाए जाते थे, रेक्टेंगुलर शेप में होते थे। कैसे होते थे? रेक्टेंगुलर शेप में होते थे, और इन पे एनिमल का फिगर कार्व किया जाता था। कोई भी एनिमल का फिगर यहाँ पे कार्व किया जाता था। ठीक है, the Harappans also made pots with beautiful black designs such as the one shown on page 6. ओके, हरप्पन्स बर्तन भी बनाते थे जिसपे ब्यूटीफुल डिज़ाइनिंग करते थे, ब्लैक कलर की डिज़ाइनिंग करते थे। ओके, अब देखो, was metal used in villages? You learned about in chapter 3. Was stone used to make weights? क्या आपने ये बताना है कि क्या मेटल का यूज किया जाता था विलेजेस में। ठीक है, और ये भी बताना है कि जो स्टोन्स थे उनका यूज किया जाता था वेट बनाने में। तो दोनों में ही सही जवाब होगा, हाँ किया जाता था। ठीक है, अब देखो, कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स अगो। 7,000 साल पहले कॉटन पहली बार उगाया गया। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा था हमने, तो यहीं पे कॉटन उगाया गया था। एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच्ड टू लीड ऑफ सिल्वर वेस्ट एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदारो। ओके, कॉटन जो है, एक्चुअल कॉटन की पीसेज कहाँ पे पाई गई हैं? तो मोहनजोदारो में। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स। आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है? स्पिंडल होल्स भी मिले हैं। ठीक है, ये कॉटन की बुनाई करने में इसका काम किया जाता है, इसका यूज होता है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे एक फेयंस एक स्टोन सेल है, फेयंस, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अनलाइक स्टोन और शेल, ओके, दैट आर फाउंड नेचुरली, फाइंस इज मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। ये एक फाइंस स्टोन है जो कि नेचुरली पाया जाता है, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं? आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, खुद से ही बना सकते हैं। अ गम वाज यूज टू शेप एंड शेप सैंड और पाउडर्ड
क्वार्टर्स इनटू एन ऑब्जेक्ट। ओके, गम का यूज किया गया इसको एक दूसरे से चिपकाने में, ठीक है, क्वार्टर्स बनाने में। द ऑब्जेक्ट वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस, और उसके बाद से इसको ग्लेज किया गया। ग्लेज करना मतलब इसको पॉलिश किया गया ताकि जो इसका सरफेस हो वो शाइनी हो, चमकीला हो। द कलर्स ऑफ ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और शी ग्रीन। ओके, और ग्लेज का जो कलर था वो कैसा हुआ करता था, यूजुअली ब्लू और शी ग्रीन हुआ करता था, ठीक है। फेयंस वाज यूज्ड टू मेक बेड्स, बैंगल्स, ईयर रिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। अब ये फेयंस का क्या यूज होता था, तो बीड्स बनाने में, बैंगल्स बनाने में, ईयर रिंग्स बनाने में और छोटे छोटे बर्तन बनाने में इस आर्टिफिशियल मटेरियल का यूज किया जाता था, ठीक है। ओके ओके, आर्कियोलॉजिस्टों ने क्या पाया, स्पिंडल होल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेयंस, दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड। ओके, ये किसके लिए यूज किए जाते थे, जो स्पिंडल होल्स थे ये टेराकोटा और फेयंस के बनाए जाते थे। फेयंस के बारे में हमने अभी पढ़ा, एक स्टोन है जिसको आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है, और टेराकोटा एक तकनीक है मिट्टी के चीज़ों को बनाने के लिए, तो इससे बनाया जाता था। और क्या किया जाता था, आपको मैंने बताया है कि कॉटन को हम हासिल करने के लिए, कॉटन से हमको अगर क्लोथ हासिल करना है तो हमें उसको स्पिन करके थ्रेड में चेंज करना होता है। तो स्पिनिंग करने के लिए यहाँ पे आज से 7,000 साल पहले किस चीज़ का यूज किया जाता था, तो स्पिंडल होल्स का यूज किया जाता था, ठीक है। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड। ओके, थ्रेड को स्पिन करने में ये किया जाता था। मेनी ऑफ थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। जितने भी ये चीज़ें हैं जो मिली हुई हैं वो किन की चीज़ें रही होंगी, ये किन के द्वारा बनाई गई होंगी, तो स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाई होंगी, ठीक है। और स्पेशलिस्ट इज़ अ वर्क is a person who is trained to do only one kind of work। ओके, स्पेशलिस्ट वो होता है जो एक काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है और उस काम में वो बहुत ही स्किल्ड होता है, ठीक है, उसको हम स्पेशलिस्ट बोलते हैं। जैसे कि अगर अभी मान लो कोई साइंटिस्ट है तो वो क्या होगा, साइंस के बारे में बहुत अच्छे से जानता होगा। सचिन तेंदुलकर है, वो क्रिकेट बैटिंग स्पेशलिस्ट है, बहुत अच्छी बैटिंग करता है। तो इसी तरीके से उस समय भी ये जो काम थे, जो बोट्स मेकिंग का काम था, क्राफ्टिंग का काम था, क्लोथ को बनाने का काम था, ये किसके द्वारा किया जाता होगा, ये इनके स्पेशलिस्ट के द्वारा किया जाता होगा, ठीक है। गॉट इट। अब देखो ये स्पेशलिस्ट क्या करते थे, तो ये स्टोन को कटिंग करते थे, पॉलिशिंग करते थे, मतलब बेड को पॉलिश करते थे, बीड्स को पॉलिश करते थे, कार्विंग करते थे। कार्विंग का मतलब क्या होता है, पत्थर को कुछ टूल्स का यूज करके पत्थर पे कुछ डिज़ाइन बनाना, ठीक है, उसको कार्विंग कहते हैं। लुक एट द इलिस्ट्रेशन। हम 36वें पेज पे इलिस्ट्रेशन देखेंगे। एंड सी हाउ वेल द फेस ऑफ कार्व्ड। ये देखो ये कितना खूबसूरत, मतलब उस समय के हिसाब से ये जो फेस है कितना सही बनाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई भी इंसान नहीं बना सकता था, इसके लिए स्किल्ड इंसान की ज़रूरत थी। ओके, दिस मस्ट हैव बीन वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। ये किसकी काम रही होगी, ये किसी न किसी एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन का ये काम रहा होगा, ठीक है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। सारे लोग स्पेशलिस्ट नहीं थे उस समय, ठीक है। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट। हम ये नहीं जानते हैं कि केवल उस समय मैन ही स्पेशलिस्ट थे या फिर केवल वुमेन्स ही स्पेशलिस्ट थे, ठीक है। परहैप्स सम ऑफ वुमेन्स एंड मेन्स मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। हो सकता है कि दोनों ही लोग मैन और वुमेन स्पेशलिस्ट रहे होंगे इस काम में, ठीक है। तो आपको क्या करना है आज के होमवर्क में, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटीज़ में आपको ये बताना है कि कौन कौन से क्राफ्ट उस समय फाइंड आउट किए गए, कौन कौन से मटेरियल को यूज करके बनाया गया, ठीक है, उनका नाम बताना है, ठीक है। बीड्स क्या होता है, स्टोन वेट्स क्या होते हैं, और
स्टोन ब्लेड्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। कॉटन सबसे पहले कहाँ उगाया गया ये बताना है आपको, ठीक है। और कॉटन को उस समय स्पिन करने के लिए किस टूल का यूज किया जाता था और वो टूल किससे बनाया जाता था ये बताना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, फूड कहाँ से आती थी। और हरप्पन टाउन्स जो गुजरात में पाए गए हैं, धौलावीरा वगैरह, उनके बारे में हमें पढ़ना है। और फिर सील्स एंड सीलिंग्स के बारे में पढ़नी है। और इसके बाद से आज से 4000 साल पहले, 3900 साल पहले कैसे ये शहर ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम अगले क्लास में। और इसी दौरान ये पिरामिड, गीज़ा पिरामिड आपको दिखेगा, वो भी हम पढ़ेंगे अगले पीरियड में, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।